अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अब जैसा कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और गर्मियों के बहुत से मसाइल से बहुत से जानदार जो हैं वो मुतासर होते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सन स्ट्रोक के हवाले से। होता क्या है कि जिस वक्त यानी ये बेसिकली कोई मर्ज़ नहीं है, आप कह सकते हैं कि एक अलामत का नाम है, या तो बज़ाहिर जो ज़ाहिरी असबाब होते हैं टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से, या बढ़े हुए टेम्परेचर में और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने पीने में इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। जिस वक्त गर्मी का मौसम जो है वो बढ़ता और गर्मी शिद्दत इख्तियार करती है, तो दर्जा हरारत के बढ़ जाने की वजह से हर जानदार जो है वो मुतासर होता है, ठीक है। और गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीने का आना और बहुत ज़्यादा पसीना आना, पसीने का खारिज होना, जिस वक्त इसकी मिकदार बढ़ती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारा पसीना जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो बहुत से जो ज़रूरी और कीमती नमकियात होते हैं ये भी हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सन स्ट्रोक का आर्जा जो है वो लायक हो सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि गर्म मौसम की वजह से गर्मी में एक तो काम करते हैं या फिर अपने खाने पीने का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उनको सन स्ट्रोक को फेस करना पड़ सकता है, जिसके अंदर उनकी क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं। उनके अंदर जो है वो गुद्दी तहरीक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, यानी उनको बुखार की सी कंडीशन हो सकती है जो कि 103 104 तक हो सकती है। और उसके अंदर भूख जो होती है वो उनकी मर जाती है, जिस्म जो उनसा होता है वो सुर्ख होकर और उसकी जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होती है, और दिल की धड़कन जो उनसी होती है वो एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। और हमारी ये जो गर्दन है और कमर है, ये इसका तमाम तर निज़ाम जो होता है वो भी खिंच जाता है, और भूख चूँकि मर जाती है, मतली और कै की सी कंडीशन होती है, सर जो होता है वो चकराना शुरू हो जाता है, और अगर अलामात में शिद्दत आती जाए तो मरीज़ जो है अल्लाह ना करे वो बेहोशी की तरफ जा सकता है, उसका दिल जो है वो तहलील का शिकार होकर दिल डूब सकता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जिस वक्त ये ज़ाहिरी एक असबाब हैं, क्योंकि ये एक मर्ज़ नहीं है, तो याद रखिए जो चीज़ उसकी यानी उसका दिल जो कि तहलील का शिकार हो रहा है और दिल जो सा डूब रहा है, तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर मजबूती देने की ज़रूरत है। तो ऐसी तमाम तर चीज़ें, यानी इसमें किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ग़िज़ाई इलाज के साथ जो है वो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। फौरी तौर पर मरीज़ को जो है वो इमली आलू बुखारे का शरबत एक बेहतरीन रेमेडी ऐसे लोगों के लिए। इसके अलावा जो है वो उनको दूध वाली लस्सी जो है वो पिलाई जा सकती है, या फिर जो 4 मगज़ होते हैं, चारों मगज़ को दूध वगैरह के अंदर ग्राइंड करके इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जा सकता है। शरबत बजूरी का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो जितनी भी ऐसे ठंडे मिजाज की चीज़ें हैं, यानी फौरी तौर पर उसके दिल को जो है वो ताकत मिले, जब उसके दिल को ताकत मिलेगी तो उसकी तबीयत के अंदर एक ठहराव आएगा, और आप देखेंगे कि 15-20 मिनट मैक्सिमम जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल क्योर कर जाएगा और इंशाल्लाह उठकर बैठ जाएगा। तो इसलिए ऐसे मौसम के अंदर मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे अभी इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी ने एकदम से शिद्दत इख्तियार की है, यानी आहिस्ता आहिस्ता से मौसम के अंदर चेंजिंग नहीं आई है एकदम से, यानी इतनी सर्दी के फौरन बाद से फुल स्पीड के ऊपर जो वो पंखे चलने लगे, और मे भी कुछ घरों के अंदर तो एसी वगैरह भी ऑन हो गए हो। तो खुसूसन वो लोग जो बाहर गर्मी के अंदर काम करते हैं, गर्म मौसम के अंदर रहते हैं, उनको ऐसा टेम्परामेंट, ऐसा माहौल, ऐसा टेम्परेचर ये जल्दी इफ़ेक्ट करता है। सो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, पानी का अपने वाटर इनटेक को बेहतर से बेहतर रखिए, अपने आप को गर्मी से बचाइए, और मज़ीद गर्मी के अंदर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा जो होते हैं वो मज़ीद बढ़ते जाते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आज के इस शॉर्ट क्लिप के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी जी पीसीओएस का ट्रीटमेंट। ऐसी खवातीन जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, जिसको लेकर उनके अंदर मोटापे का आना, चेहरे के ऊपर बालों का आना, सर के बालों का गिर जाना, जिल्द के और बालों के मसाइल और उनके आयाम के मसाइल, पीरियड्स का ना आना या हद से ज़्यादा कई कई दिन तक आते रहना या कई कई महीने जो है वो ना आना, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, ये तमाम तर क्या होते हैं। कंप्लीट वीडियो आप हमारी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। नुस्खा आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, रेवन चीनी, रेवन खताई और दाना मको। ठीक है जी, इसको हम वज़न आपने तैयार करना है मरीज़ की उम्र और उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक। आप मरीज़ के लिए इसकी मिकदार खुराक नॉर्मली जो है वो 1000 mg सुबह और शाम आप मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें ज्वाइन कीजिए।